पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हो गया, जल्द भी प्रकाशित हो गए। इमरान खान पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली, लेकिन बहुमत से पीछे है। नवाज शरीफ साहब का सबों से गठजोड़ है, बिलावल भुट्टो साहब और सारे लोगों से गठजोड़ है। और वहाँ का जो मुनीर जी हैं सेना अध्यक्ष, वे भी नवाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान साहब को तंग और तबाह करने के पीछे उनका सारी शक्ति लगा हुआ है। कल श्रीलंका के राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया में एक 7 देशों के सदस्य के साथ मीटिंग कर रहे थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति जी ने कहा, अगर भारत हमें मदद नहीं करता हम भूखे मर जाते। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा ऑस्ट्रेलिया में, अगर भारत हमें मदद नहीं करता समय पर हम भूखे मर जाते, बर्बाद हो जाता। वह आज यह बात स्वीकार करते हैं। लेकिन वही श्रीलंका का पूर्व राष्ट्रपति मंत्री चाइना को गोद में लिए हुए थे, चाइना के गोद में थे। जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक किया था उस वक्त चाइना ने भी एयर स्ट्राइक किया था, बम ब्लास्ट किया था, 300-400 लोग मारे गए थे। मैं पाकिस्तान के आवाम से, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको जीने का अधिकार, आप जनता का हितैषी हैं और जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, तो हर हाल में आप अगर जीना चाहते हैं, आपका मूलभूत समस्या का समाधान हो, आटा की किल्लत नहीं होगी, कोई चीज़ की किल्लत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को एक आवाज़ उठाना होगा। जो चाइना का निवेश पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। चाइना का कोई भी नागरिक पाकिस्तान में नहीं जाए। जहाँ चाइना जाएगा तो श्रीलंका को बर्बाद किया था, वह आपने देखा होगा। श्रीलंका को किस प्रकार से बर्बाद हुआ था वह आपने देखा। और पाकिस्तान वो बर्बादी की कगार पर, क्योंकि सत्ता पक्ष चीन का काम है निवेश करना किसी योजना में, हर योजना में उससे योजना को हाथ में ले लेना और उसका उस देश का सत्ता पक्ष लोगों को अलग से घूस, मोटी राशि घूस देना, वहाँ के चुनाव को प्रभावित करना और वहाँ पर एक अव्यवस्था कायम करना, और वहाँ पर चीन का शासन हो जाता है। आज पाकिस्तान में कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर चीन का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पर मुस्लिम भाई को, वहाँ पर पाकिस्तान के मुस्लिम भाई को नमाज अदा करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। यह पाकिस्तान की सत्ता के लिए, क्योंकि आपने पैसा खाया है, पैसा खाता है तो वह इंटरेस्ट भी लेता है चाइना। और इसलिए अगर आपको बचना है, आपको जीने का अधिकार है, अगर आपको अपना देश का विकास चाहते हैं, जनता खास करके युवा वर्ग इसका विरोध करे, जिस प्रकार से बलूचिस्तान की नागरिक विरोध करते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में चाइना का कोई भी विकास का काम, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी योजनाएं चाइना के हाथ में नहीं होना चाहिए। चाइना का निवेश पाकिस्तान में रोकिए। चाइना का निवेश, अगर चीनी अधिकारी जाएंगे वहाँ पर, वहाँ की सेना जाएगी तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से 2 साल पहले आपने श्रीलंका को देखा होगा, किस प्रकार से वहाँ पर जीना मुश्किल हो गया था। मंत्री विधायक सभी भाग गए, राष्ट्रपति
तक वहाँ से भाग गए थे, श्रीलंका में प्रधानमंत्री तक भाग गए थे। उसी प्रकार से शहबाज शरीफ हो कि नवाज शरीफ हो, लेकिन जनता को यह कसम खाना होगा कि किसी भी परिस्थिति में चीनी नागरिकों को, चीनी सैनिकों को, चीनी निवेश को रोकना होगा, नहीं तो आपका विकास तो रुकेगा ही। विकास तो कभी हो नहीं सकता है। आपका घर का विकास हम काहे करेंगे, क्योंकि लेकिन सत्ता पक्ष के लोग चुनाव में जो खर्चा हुआ उसका कहाँ से लेंगे? तो चीन से कर्जा ले लेंगे, $1 मिलियन उसको आपको दे देगा सत्ता पक्ष के लोगों को, और $3 मिलियन निवेश में लगा देगा, फिर $4 मिलियन हुआ और उसका इंटरेस्ट भी लेगा, और वहाँ पर विकास तो होगा ही नहीं, लेकिन वहाँ पर जनता का शोषण, दोहन शोषण होता रहेगा और आपको भारत विरोधी गतिविधि में उकसाता रहेगा, क्योंकि आपने पैसा खाया है, इसलिए आपको यह करना पड़ेगा। इसलिए मैं पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान के शासन प्रशासन से, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायालय को भी चाहिए कि चीनी निवेश की सूची मांगे, कहाँ कहाँ चीनी निवेश हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम वहाँ की सभी सरकारों ने किया है, वहाँ की सभी सरकारों ने किया है। यह आपको सोचना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान खुशहाली ज़िंदगी का थोड़ा सा भी अगर चाहता है जीवन में, तो चीनी निवेश को रोकना होगा। किसी भी परिस्थिति में आपको चीनी निवेश रोकना होगा, और चीनी नागरिकों को रोकना होगा, चीनी सैनिकों को रोकना होगा। पाकिस्तान में जाएगा, ये चीनी नागरिक जाएंगे, चीनी सैनिक जाएंगे, चीनी इंजीनियर जाएंगे, चीनी सेना जाएगा, तो आपका विकास तो नहीं होगा। हाँ, आपके गाँव में, आपके घर में बम ब्लास्ट होता रहेगा, बम ब्लास्ट होता रहेगा। इसके पहले लाल सागर में पाकिस्तान का वह जहाज फंस गया था, उसमें 19 पाकिस्तानी क्रू मेंबर और चालक दल थे। वहीं पर बगल में चीन का भी सबमरीन और उसका युद्धपोत और उसका जहाज, पानी वाला जहाज वहाँ पर था, क्योंकि वह बचाने के लिए नहीं गया, जबकि वह चीनी तुरंत बचा सकता था, चीनी सैनिकों से बचा सकता था, चीनी में बचा सकता था, लेकिन वह नहीं बचाने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने उसको बचा दिया। वह आपको तो मरने के लिए दिखता था, लेकिन वह तो आपको भारत के लाल सागर में भारत के जवानों ने, भारत के मेंबरों ने, भारत के सबमरीन पर बैठे हुए धावक दल ने आपको बचाया। या बचाने का वह तो बचा सकता था चाइना, लेकिन वह नहीं बचाया, वह तो भारत ने बचा दिया। तो यह हम भारत का एहसान की आवश्यकता नहीं है। आप अपने एहसान को समझिए, अपने आप को समझिए। पाकिस्तान की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट सबों से अपील है, अगर आप अपनी जनता का कुछ भी ख्याल रखते हैं तो चीनी निवेश को जनता को भी चाहिए, छात्रों को चाहिए, हर हाल में चीनी निवेश को रोकना होगा। चीनी विकास के नाम पर जो वह पैसा देता है वह विकास नहीं होता है, वह विकास नहीं होता है, वह बर्बादी होता है। सत्ता पक्ष के पॉकेट में पैसा जाता है, जिससे आपका विकास दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका टूट जाना, भारत में जितना भी चीन का सामान आयात होता है सभी देखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन 2 दिन 4 दिन के बाद उसमें टूटना फूटना शुरू हो जाता है।
आज भारत में 90% शांति है, भारत में 90% शांति है, लेकिन और घोटाला भी कम हो, व्यवसाय घोटाले पकड़ा रहे हैं, लेकिन चीनी सामान की आपूर्ति पर प्रतिबंध है, चीनी निवेश पर प्रतिबंध है यहाँ पर। और वह एप्पल के माध्यम से और कंपनी के माध्यम से कितना 1000 करोड़ रुपया भारत से ले गया। तो इस पर विकास चीन के हर निवेश पर, हर किसी भी देश की कंपनी के साथ वह निवेश भी भारत में नहीं कर सकता है। जिससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए भारत से, जो आपको किसी भी परिस्थिति में वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के छात्र छात्राओं को, वहाँ के युवाओं को आगे आना चाहिए। हम आधी रोटी खाएंगे, चीन का निवेश नहीं होगा, चीन का उपनिवेश मत बनिए पाकिस्तान। अगर चीन का उपनिवेश बनेंगे तो आपका हर्ष वह होगा जो कभी श्रीलंका का हुआ था, और वैसे भी पाकिस्तान का हर्ष तो आज भी वही है, जितना इसी कल्पना नहीं की जा सकती थी, इसी कल्पना नहीं की जा सकती। आम आवाम को कितना कष्ट होता है, पानी के लिए तड़पता है, आटा के लिए तड़पता है, हर सामान के लिए महंगाई इतनी है। वह महंगाई क्यों है? चीन का पैसा लिए वह इंटरेस्ट जोड़ के लेता है और उसका घटिया सामान की आपूर्ति करता है, तो इसीलिए होता है। यह सोचना होगा पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, तो वह सूची मांगे कितना कौन कौन योजनाओं में चीन का निवेश हुआ है। जब तक न्यायालय मजबूती से नहीं आएगा, और इमरान खान के साथ जो ज्यादती करती है वहाँ के थल सेना अध्यक्ष मुनीर साहब, उन्हें भी परहेज करना चाहिए, उन्हें भी वहाँ की जनता अपील करे, दबाव बनावे। इमरान खान सत्ता में ही सबसे लोकप्रिय नेता अगर पाकिस्तान में कोई है तो इमरान खान है, और उसको सत्ता से आप अलग कर सकते हैं, लेकिन उसकी लोकप्रियता को कम नहीं कर सकते हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा। और चीन को का उपनिवेश मत बनिए। अपनी हम वहाँ पर पाकिस्तान की जनता को बधाई देना चाहते हैं, आपने जितना भी हुआ एक स्वस्थ डेमोक्रेसी का लिए प्रयास किया, और चीन का उपनिवेश मत बनने का कोशिश कीजिए, इसका भी विरोध कीजिए। अगर जनता विरोध करती है तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा, पाकिस्तान की सरकार को झुकना पड़ेगा। चीन का उपनिवेश मत बनिए, भारत से डरिए मत। अगर आपने चाइना का साथ दिया तो आपको बर्बादी भी कोई रोक नहीं सकता है।